Hi everyone, my name is Saurabh Khaspuri. I'm a digital advertising coach, speaker and a consultant. And welcome to the new episode of The Show Business. और आज के एपिसोड में हम लोग बात करने वाले हैं फेसबुक टारगेटिंग के बारे में। देखो, फेसबुक टारगेटिंग एक सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स होता है कैंपेन्स बनाने के अंदर, बिकॉज अगर आपके टारगेटिंग सही होगी तो डेफिनेटली सेल या कन्वर्जन या जो भी ऑब्जेक्टिव है आपके कैंपेन का वो जरूर पूरा होगा। इसीलिए कैंपेन के अंदर टारगेटिंग सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कही जाती है। तो नाउ आज मैं आपको दिखाने वाला हूँ टारगेटिंग के बारे में, कौन कौन सी टारगेटिंग अवेलेबल होती है, किस किस को आप कब कब यूज कर सकते हो। तो चलिए मेरी स्क्रीन पे चलते हैं और देखते हैं कौन कौन सी टारगेटिंग अवेलेबल होती है। तो गाइस, ये है हमारा कैंपेन का होम पेज आई वुड से। तो इसमें मैं फटाफट से क्रिएट कैंपेन पे जाके जल्दी से जाता हूँ टारगेटिंग के अंदर। दिस इज हाउ वी गोना गो इनटू द टारगेटिंग। तो सबसे पहले हमारे पास काफी सारी ऊपर चीजें होती है, आई कैन डिस्कस इट लेटर। नाउ ये आ गया ऑडियंस का सेक्शन। नाउ ऑडियंस के सेक्शन के अंदर हम आएंगे डिटेल टारगेटिंग के अंदर। आई क्लिक ऑन एडिट। अब आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे ही मैंने क्लिक करा ब्राउज के ऊपर, हमारे पास 3 सेक्शंस आ गए हैं। फर्स्ट इज डेमोग्राफिक्स, सेकंड इज इंटरेस्ट एंड थर्ड इज बिहेवियर। तो सबसे पहले हम लोग लोगों को डेमोग्राफिक के बेस पर टारगेट कर सकते हैं। इसमें क्या क्या ऑप्शन होते हैं, चलिए आइए देखते हैं। फर्स्ट ऑप्शन इज एजुकेशन। आप एजुकेशन के अंदर जाकर एजुकेशन लेवल के ऊपर, फील्ड ऑफ स्टडी के ऊपर, स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज के बेसिस पर, अंडर ग्रेड ईयर्स के बेसिस पर अपनी ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो। एजुकेशन के बाद आता है हमारे पास फाइनेंशियल्स। आप फाइनेंशियल्स के अंदर जाकर ऑन द बेसिस ऑफ इनकम आप लोगों को टारगेटिंग कर सकते हो। ये वाला ऑप्शन यूएस के अंदर ही अभी है। तो अगर आप यूएस के अंदर कैंपेन चला रहे हो तो दिस ऑप्शन can be a game changer, but for India it is not, although right now. Then comes life event. तो life event के अंदर किसी की एनिवर्सरी है, somebody who is away from the family, away from hometown, date of birth के बेसिस पर, उसके अलावा friends of men with birthday in 0 to 7 days। तो आपने देखा होगा वो बर्थडे वाले कैंपेन्स चलते हैं, किंग्स आर बॉर्न इन अगस्त, किंग्स आर बॉर्न इन सितंबर, इस तरीके के कैंपेन्स होते हैं। तो उसमें ये वाला टारगेटिंग यूज होती है जिसका नाम है फ्रेंड्स ऑफ। आगे आप आके देख सकते हो। देन कम्स लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप। ये भी टारगेटिंग में अवेलेबल है। किसी बंदे की नई जॉब लगी है, वो टारगेटिंग में अवेलेबल है। कोई बंदा न्यू रिलेशनशिप में आया है, वो टारगेटिंग में अवेलेबल है। न्यूली एंगेज हुआ है 1 ईयर के ड्यूरेशन के अंदर, 3 मंथ्स के अंदर, 6 मंथ्स के अंदर, नई शादी हुई है, न्यूली वेड 1 ईयर 3 मंथ 6 मंथ, ये भी अवेलेबल है। अलॉन्ग विद दैट लोकेशन मूव हुई है, तो ये भी अवेलेबल है हमारी टारगेटिंग के अंदर इन लाइफ इवेंट्स। इसके बाद ऑप्शन आता है पेरेंट्स का। हु ऑल आर पेरेंट्स, आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो। अगर मैं पेरेंट के अंदर और डीप में जाऊं, फर्स्ट इज ऑल टाइप ऑफ पेरेंट्स, देन वी हैव अप टू 12 मंथ्स। पेरेंट्स जिनका बेबी 1 ईयर से कम है वो अवेलेबल है। पेरेंट्स विद एडल्ट चिल्ड्रन जिनकी एज 18 to 26 है वो अवेलेबल है। 3 to 5 इयर्स के प्री स्कूलर्स को अगर आप टारगेट करना चाहते हो, पेरेंट्स को जिनके बच्चे प्री स्कूलर्स है वो अवेलेबल है। प्री टीन्स जिनके बच्चे हैं वो अवेलेबल है, दैट इज फ्रॉम 9 to 12। उसके अलावा जिनके बच्चे प्राइमरी स्कूल एज में है उनको आप टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा पेरेंट्स विद टीनेजर दैट इज 13 to 17, वो भी ऑप्शन अवेलेबल है। पेरेंट्स विद टॉडलर दैट इज 1 to 2 इयर्स का जिनका बेबी है उनको भी आप टारगेट कर सकते हो। दीज आर ऑल ऑप्शन विच वर अवेलेबल इन पेरेंट्स सेक्शन। उसके बाद आता है रिलेशनशिप। नाउ रिलेशनशिप के अंदर रिलेशनशिप स्टेटस के बेसिस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। तो स्टेटस जो अवेलेबल है बहुत ही अमेजिंग है, दैट इज कॉम्प्लिकेटेड, डाइवोर्स, एंगेज, इन अ रिलेशनशिप, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, separated, single, unspecified and widowed. So these are all the options which are available for targeting in relationship. Now apart from that we have work. Now work के अंदर employees, तो आप ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो एम्प्लॉइज है, लेट्स से यू वांट टू टारगेट पीपल हु आर वर्किंग इन IBM, जो बड़ी कंपनीज होती है, यू कैन गो अहेड एंड डू दैट फ्रॉम हियर एज वेल। लिंक्डइन के अंदर भी ये ऑप्शन है, बट यहाँ पर भी ये ऑप्शन है। ऑल्दो लिंक्डइन का ऑप्शन ज्यादा बेटर लगा, लिंक्डइन की टारगेटिंग मेरे को इस चीज के लिए ज्यादा बेटर लगी, बट अगेन यू कैन ऑल्सो चूज दिस वन एज वेल। देन अपार्ट फ्रॉम दैट इंडस्ट्रीज के बेसिस पर कि जितने लोग एम्प्लॉयमेंट ले रहे हैं पर्टिकुलर इंडस्ट्री के अंदर, आप उनको टारगेट कर सकते हो। तो इसमें क्या क्या अवेलेबल है हमारे पास, एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, आर्किटेक्ट, इंजीनियरिंग, आर्ट्स, एंटरटेनमेंट, स्पोर्ट्स एंड मीडिया, बिजनेस एंड फाइनेंस, बिजनेस डिसीजन मेकर्स, और ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हैं जैसे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो। बहुत सारे और भी ऑप्शन है, मैं सारे के सारे अगर मैं गिनवाने लगा तो शायद रात हो जाएगी, इतना ही है। बाकी आप स्क्रीन पे देख सकते हो हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। मिलिट्री, प्रोडक्शन, प्रोटेक्टिव सर्विस, सेल्स, ट्रांसपोर्ट, जॉब टाइटल। यस ऑफ कोर्स जॉब टाइटल इज ऑल्सो एन ऑप्शन विच इज अवेलेबल, जहां पर आप जॉब टाइटल के बेसिस पर सीनियर मैनेजर हो गया, मैनेजर हो गया, वाइस प्रेसिडेंट हो गए, तो इन सब बेसिस पर हमारे पास टारगेटिंग अवेलेबल। सो गाइज ये एक सेगमेंट था इंडस्ट्रीज का जो कि वर्क टारगेटिंग के अंदर आता है। नाउ गाइस दीज वर द ऑप्शन व्हिच वर अवेलेबल इन टारगेटिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेमोग्राफिक्स। ये द फर्स्ट पार्ट। Now let's get into the second part, which is interest. जो interest basis पर काम करती है, let's say कि I have interest in digital marketing, तो यहाँ पर आप जाके जब डिजिटल मार्केटिंग टाइप करोगे और अगर अपना ऐड दिखाओगे तो वो मेरे को भी दिख सकता है ऐड।
तो दे आर वेरी हाई चांसेस, बिकॉज आई एम वेरी मच इनटू डिजिटल मार्केटिंग, मेरा इंटरेस्ट भी है इस चीज के अंदर, सो दैट्स व्हाई आई कैन सी ऑल दैट काइंड ऑफ एड्स। ठीक है, तो इसमें मैं आपको ओवरव्यू देता हूँ क्या क्या है, हम लोग डीप में कभी फिर और कभी जाएंगे। इंटरेस्ट के अंदर आ जाते हैं बिजनेस एंड इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट that is leisure, family and relationship, fitness and wellness, food and drink, hobbies and activities, shopping and fashion, sports and outdoors, technology that is computer and electronics. So these are the categories which are available in the interest। और इन सभी categories के अंदर अगर आप क्लिक करोगे तो there are सब category, अगर आप देखोगे तो मैंने सिर्फ एक category पे business and industry की category पे क्लिक करा है। See how many options which we have over here। ऐसी अगर आप किसी और category में जाएंगे, family and relationship में जाएंगे, तो यहाँ पर भी आप देखोगे कि कितने सारे options already available हैं यहाँ पर। ऐसे ही हर category के अंदर सब categories हैं और उसके अंदर बहुत सारे और भी options available हैं। प्लीज गो थ्रू विद इट वन बाय वन एंड आपको समझ में आएगा कि कितनी डीप है टारगेटिंग। थर्ड वन इज द बिहेवियर। अब बिहेवियर के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो दैट इज फेसबुक इज कैप्चरिंग एवरीथिंग, ऑल द सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इज एक्चुअली कैप्चरिंग एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ डेटा व्हिच दे हैव सेग्रीगेटेड एवरीथिंग ऑन द बेसिस ऑफ बिहेवियर। मतलब कि एनिवर्सरी के बेसिस पर कि किसी की भी 60 to 90 डेज के अंदर अगर एनिवर्सरी आ रही है, आप उनको टारगेट कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट बिहेवियर्स के अंदर भी बिहेवियर्स है। अब चलिए उसमें देखते हैं, ये नया आया है। बिहेवियर के अंदर जो बिहेवियर है उसके अंदर आता है मोबाइल डिवाइस यूजर्स। मोबाइल डिवाइस यूजर के अंदर अगर हम लोग जाते हैं तो ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिस पर आप टारगेटिंग कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट मैं आपको और भी एक्साइटिंग चीज दिखाता हूँ यहाँ पर, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन। कोई कंज्यूमर है जो कि प्रेफर करता है हाई वैल्यू गुड्स को, आप उनको टारगेटिंग कर सकते हो। तो लग्जरी प्रोडक्ट्स के लिए हम लोग ये टारगेटिंग अच्छे से यूज करते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट वी हैव डिजिटल एक्टिविटीज, ऑल द क्रिएटर्स, कैनवस गेमिंग, कंसोल गेमर्स, अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर, फेसबुक पेमेंट जिसने करी है लास्ट 30 डेज के अंदर, मतलब कि एड्स चलाए हैं जिसने लास्ट 30 डेज के अंदर, फेसबुक पेज एडमिन्स जितने भी है, इंटरनेट ब्राउजर्स जो कि यूज करा है, या फिर कहूँ न्यू एक्टिव बिजनेस जो एक साल के अंदर नए एक्टिव बिजनेस आए हैं, उन लोगों को आप टारगेटिंग में ला सकते हो। ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा यूज कर रहे हैं, मैक यूज कर रहे हैं, विंडोज 10 यूज कर रहे हैं, विंडोज 8 यूज कर रहे हैं। गाइज बहुत ही अमेजिंग चीज है ये। आप डिजिटल एक्टिविटीज में बहुत ऑप्शंस हैं, आप इनके बेसिस पर लोगों को टारगेट कर सकते हो। देन कम्स एक्सपैट्स। एक्सपैट्स के अंदर आता है फैमिली ऑफ दोज हु लिव अब्रॉड, और इसके अंदर भी कंट्री वाइज सेग्रीगेशन दी हुई है। आप कंट्री वाइज भी सिलेक्ट कर सकते हो कि किसको आपको टारगेट करना है। तो ये रियल स्टेट में काफी हेल्प कर जाती है हमारी, बिकॉज दीज आर द पीपल हु यूजुअली लाइक टू इन्वेस्ट। देन कम्स मोबाइल डिवाइस यूजर्स। देन कम्स देयर इज एन ऑप्शन ऑफ मोर कैटेगरी जिसके अंदर इंटरेस्टेड इन अपकमिंग इवेंट्स, ऐसे लोग हैं। मार्केटिंग एपीआई डेवलपर्स, ये भी कुछ नए फीचर्स आए हैं, ये भी कुछ नई टारगेटिंग आई है, ये भी अवेलेबल हो गया है। देन कम्स परचेज बिहेवियर, ये बहुत अच्छा एक ऑप्शन होता है ई कॉमर्स के लिए। एंगेज शॉपर्स, एंगेज शॉपर्स ऐसे लोग हैं जो क्विक परचेजेस करते हैं, जो कुछ ना कुछ खरीदते रहते हैं। ठीक है, तो ये ऑप्शन आप यूज कर सकते हो टारगेटिंग में अगर आप कन्वर्जन एड चला रहे हो, सेल्स वाले एड चला रहे हो। देन कम सॉकर प्लेयर्स, हु ऑल आर सॉकर फैंस, जिसमें मैं कहूँ हाई कंटेंट एंगेजमेंट, जो कि बहुत ज्यादा मतलब हाईली एंगेज रहते हैं सॉकर से रिलेटेड, वो लोग आ गए। जो मॉडरेट एंगेज रहते हैं या फिर फ्रेंड्स ऑफ द पीपल हु आर अ सॉकर फैन, तो ये कुछ ऑप्शन अवेलेबल हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रैवल के अंदर कम्यूटर्स आ गए, फ्रीक्वेंट इंटरनेशनल ट्रैवलर्स आ गए, फ्रीक्वेंट ट्रैवलर्स आ गए, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 1 वीक अगो आ गया, रिटर्न फ्रॉम ट्रैवलिंग 2 weeks ago आ गया। These were the option which were available in the behavior section which we have on the Facebook targeting। तो guys ये कुछ टारगेटिंग के ऑप्शन है जो कि Facebook ने ऑलरेडी दिए हैं हम लोगों को, जिसके बेसिस पर हम लोग फ्रेश ऑडियंस को टारगेट कर सकते हैं। ध्यान रखना फ्रेश ऑडियंस को। मैंने अभी बात नहीं करी है रीमार्केटिंग की। रीमार्केटिंग की बात मैं किसी और वीडियो में करूंगा जिसमें मैं आपको रीमार्केटिंग के अंदर बताऊंगा कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। ये है हमारे फ्रेश ऑडियंस के लिए। आप जाइएगा कैंपेन बनाने से पहले इसको ओपन करके एक एक करके देखिएगा कि कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल है। एंड आप एक काम और भी कर सकते हैं, आप सिंपली जाके टाइप भी कर सकते हैं। लेट्स से यू वांट पीपल हु आर इनटू डिजिटल मार्केटिंग, आपका कोई प्रोडक्ट है जो आप डिजिटल मार्केटर्स को दिखाना चाहते हैं, तो आप सिंपली आपने टाइप करा डिजिटल मार्केटिंग एंड यू कैन सी वी हैव दी टारगेटिंग अवेलेबल ओवर हेयर। आप इसमें से भी जाके अपनी टारगेटिंग चूज कर सकते हैं एंड अपनी ऑडियंस को अपने कैंपेन्स दिखा सकते हैं। सो गाइज दिस इज अ गेम चेंजिंग ऑडियंस टारगेटिंग विच वी हैव इन दी फेसबुक। प्लीज जाइएगा, इसका बेनिफिट जरूर लीजिएगा, आपको बहुत मजा आएगा, आपकी कैंपेन परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहेगी। और अगर फिर भी आपकी कैंपेन्स के अंदर परफॉर्मेंस अच्छी नहीं होती तो just go ahead and drop a message to me. I'll go ahead and personally check it out. That's it for this video guys. अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी कंसर्न हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाके जरूर टाइप करिएगा। I'll personally go ahead and look into it and I'll revert it to you. You can also book a consultation call with me. नीचे मैंने नंबर दिया हुआ है, आप उस पर जाके कॉल कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मैसेज ड्रॉप करके कंसल्टेशन कॉल बुक कर सकते हो मेरे साथ and I can see you over there. So that's it for this video guys. Thank you very much for being such a lovely audience. I'll see you soon in the next video. Thanks. Cheers. Bye.